अपनों बड़े हैं तो ज़्यादा तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि जैसे हमारे मुखिया जी ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि इसमें काम वाम तो सब होंगे ही, काम तो हमने जीवन भर किए हैं, आगे भी करेंगे और अच्छा काम करेंगे, मगर सबसे पहली बात है कि सबको सम्मान मिलना चाहिए। और 34 साल से ये धरती बंजर पड़ी है और एक ही तरीके के गठबंधन को इतने सालों से मौका मिलता आ रहा है और फिर भी हमारे यहाँ का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और वो व्यक्ति जो किसी भी कारण से जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है, वो सब लोग नाखुश हैं इस सरकार की व्यवस्था से। अगर कोई आदमी दिहाड़ी कमाने जाता है तो उसको मिलता 200, 150, 200, 250 मिलता है और खर्चा हो जाता है 400 रुपया दिन का। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार सिर्फ इस तरीके की सरकार है जुमलेबाज, जो अपने देश के गरीब, गुरबा, पिछड़े लोगों को भूल चुकी है। तो हमें सबसे पहले इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लेके आई है इस 2024 के चुनाव में, वो चुनाव है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने की। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ इन 3 चीज़ों से है, इंडिया गठबंधन को, और उसी के लिए हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो आप सबके बीच में बटा है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं मगर उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। मुख्य तौर से मैं यही कहूंगा कि गरीबी, बेरोजगारी के ऊपर ही मार करने के लिए सारी कागज में लिखी हैं। उसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया है जो, जैसे भैया ने बताया, वो सबसे इस हिंदुस्तान का क्या, विश्व का सबसे खूबसूरत मैनिफेस्टो उसने बनाया है, जिसके अंदर गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को मार करने के लिए ही बनाया। और ये बात मेरे को कई लोगों ने कही है, देश के कोने कोने से लोगों ने ये बात कही कि इतना अच्छा मैनिफेस्टो बना है और उसको आप लोग जरूर पढ़ें अपने मोबाइल में या कहीं से भी जाके। इसके अलावा जो हमारे विरोधी हैं एनडीए गठबंधन, वो क्या एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, और कुछ आता ही नहीं है। और उनके जो कुर्सी कुमार दोस्त हैं वो बोलते हैं 4000 पार करा दो। और सबसे हैरानगी की बात है कि इतने लोग उनको बता चुके कि 4000 नहीं है, कल फिर बिता में उन्होंने फिर से 4000 बोल दिया। कल बिता आए थे नदी पार के एरिया में, वहां मंच से फिर से 4000 बोल दिया। तो जनता ने उठाया जूता और बोला कि अरे 4000 नहीं है, तो फिर वो बोले नहीं नहीं 400। तो फिर उसको ठीक किया उन्होंने वहां पे। तो कहने की बात यह है कि 4000 और 400 क्या है मुझे नहीं पता, मगर जब मैंने बड़े बड़े नेताओं का बयान देखा एनडीए का, तो उसमें यही पता चला कि वो जनता को धोखा देने की एक प्लानिंग बना रहे हैं। क्योंकि 273 पे तो सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आपको क्यों चाहिए 400? भाई 273 हमें दे दीजिए इंडिया गठबंधन को, हम अपना प्रधानमंत्री बना देंगे और काम करेंगे जनता का। 400 किस लिए चाहिए? 400 इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को देके गए थे कि गरीब गुरबे को प्रोटेक्शन और आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण देके गए थे, उसको वो खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब जब आप में से ये बताइए कि अगर संविधान को कोई हाथ लगाएगा तो हर गली चौक चौराहे पे लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा? तो जब झगड़ा होगा तो एक ही आदमी को दोबारा से इसका राजनीतिक फायदा उठाना आता है हिंदुस्तान में। ये सब आप समझ रहे हैं कौन वो व्यक्ति हैं। तो इसीलिए हमें कोई गलती नहीं करनी है, सोच समझ के 25 तारीख को इस विपरीत सोच को, इस बेकार सोच को विराम लगा देना है, अपने वोट के, मतदान की ताकत को समझ के। और हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग ये करना चाहते हैं कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति प्रिय तरीके से ये सरकार दिल्ली से आउट हो जाए। ठीक है ना? जब ये आउट हो जाएगी, इस तरीके की सोच आउट हो जाएगी, तो इंडिया गठबंधन अपने तरीके से सरकार बना के और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और उसमें लोगों को राहत दिलाने का कार्य करेगी। ये सब बातें तो हो गई। क्या हम सोच रहे हैं, क्या लाने की सोच रहे हैं, क्या करना है, मगर आप लोगों को ये समझना है कि इस टाइम जो निवर्तमान सांसद हैं
उनसे आप लोग खुश हैं क्या? वो कभी आपके एरिया में आए हैं, कोई कार्य करने आए हैं? ठीक है ना। और और कहीं किसी कोने में भी मैं वाल्मीकि नगर के जा रहा हूं लोकसभा के, हर जगह एक ही बात है जो आपने कही है। तो उनको कहा कैसे मिल गई ये गद्दी, तो सबसे ज्यादा लोगों ने जवाब दिया कि विरासत में मिली, उनके पिताजी थे इसलिए उनको टिकट मिल गया। तो मैंने कहा गलती किसकी है? बटन तो जनता ने दबाया ना वोट डाल के। तो आप जब विरासत मिल रही है वहां पे, तो विरासत ही उनको मिली है, तो काम करने के लिए तो वो कभी बने ही नहीं थे, तो आप काम क्यों ढूंढ रहे हो उनसे? भाई आप लोग अगर विरासत में बटन दबा के विरासत में वोट दे रहे हैं उनको, उन पे दया करके, तो आपको भी तो दया ही दे रहे हैं आज वो। भाई आपका काम नहीं हो रहा तो दया ही हो रही है आपके ऊपर कि देखो बेचारी जनता, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब बेचारेपन के लिए बटन दबाएंगे तो बेचारापन मिलेगा, और अगर बदलाव के लिए बटन दबाएंगे तो बदलाव मिलेगा, और काम के लिए बटन दबाओगे तो काम मिलेगा। अब दो आपके पास विकल्प हैं, आप अपने आप सोच लीजिए क्या करना है। जैसा चल रहा है वैसे चलने देना है या बदलाव करना है? बदलाव करना है तो दोनों हाथ अपने ऊपर उठा के मेरे साथ जयकारा लगाइए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।